हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम लोग क्लास 11th केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसको हम लोग मोल कॉन्सेप्ट भी कहते हैं, उसका एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग पहला जो क्वेश्चन है हम लोग का एक्सरसाइज में, वो हम लोग को बोल रहा है कि कैलकुलेट करना है क्या मोलर मास जो कुछ कंपाउंड दिया हुआ है उसका। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में मेरे पास 3 गो कंपाउंड दिया हुआ है, देख लीजिए यहाँ पे। पहला कंपाउंड है H2O, दूसरा कंपाउंड है CO2, तीसरा कंपाउंड है CH4। ठीक है, तीनों का हम लोग का मोलर मास निकालना है। ठीक है, तो हम लोग ने क्या किया पहले कि हम लोग को पता है हाइड्रोजन का जो मोलर मास होता है, एक एटम का मास होता है, सॉरी वो 1 होता है। ऑक्सीजन के एक एटम का मास 16 होता है और कार्बन के एक एटम का मास 12 होता है। ठीक है, ये इसको आप लोग को याद रखना है ताकि आगे जो क्वेश्चन आए अगर उसमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन के एटम आए तो उसमें आप लोगों को याद हो कि उसको एटम के मास कितना होते हैं। ठीक है, एक एटम का मास कितना होता है। ठीक है, तो आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। हम लोग का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, H2O। ठीक है, तो उसका हम लोग को मोलर मास निकालना है। तो यहाँ H2O में हम लोग देखेंगे हाइड्रोजन हम लोग का 2 है और ऑक्सीजन क्या है, 1 है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि कैसे करते हैं। तो हाइड्रोजन का एक एटम का जो मास होता है वो कितना होता है, 1। तो हम लोग यहाँ 1 लिखे। ठीक है, उसके बाद यहाँ एटम का संख्या कितना है हाइड्रोजन का, तो 2 है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ बीच में प्लस लिखे। ठीक है, यहाँ ऑक्सीजन का जो मास कितना है हम लोग का, एटॉमिक मास एक एटम का, वो 16 है, तो यहाँ हम लोग 16 रखे। और इसमें H2O में ऑक्सीजन का संख्या कितना 1 है, तो इंटू 1 लिख दिए। ठीक है, तो ये मेरा कितना हो गया 1 इंटू 2 2 प्लस 16 इंटू 1 16, तो ये कितना हो गया 18। तो मतलब यह 18 हो गया, 18 ग्राम हम लोग का हो गया। तो हम लोग का दूसरा क्वेश्चन क्या है, CO2। ठीक है, तो CO2 जो कंपाउंड है जिसमें हम लोग का कार्बन का संख्या कितना है 1 है और ऑक्सीजन का संख्या कितना है वो 2 है। ठीक है, और हम लोग को पता है कि ऑक्सीजन का एक एटम का मास जो होता है वो 16 होता है और कार्बन के एक एटम का मास कितना होता है वो 12 होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ जाते हैं, यहाँ कार्बन कितना 1 है और कार्बन का जो हम लोग का मास है वो कितना होता है 12 होता है। यहाँ 12 लिख देते हैं और 1 है तो इंटू 1। ठीक है, फिर यहाँ प्लस का साइन देंगे। उसके बाद यहाँ कितना है ऑक्सीजन कितना हम लोग का CO2 में वो 2 है। ठीक है, और ऑक्सीजन का जो मास है वो कितना होता है वो 16 होता है, तो 16 इंटू 2। ठीक है, तो कितना हो गया 12 प्लस 32। ठीक है, तो ये कितना हो गया हम लोग का CO2 का जो मोलर मास कितना हो गया वो 44 ग्राम हो गया। ठीक है, तो हम लोग तीसरा नंबर सवाल पे जाते हैं। तीसरा नंबर सवाल क्या बोल रहा है, तो तीसरा कंपाउंड है वो है CH4। ठीक है, इसका हम लोग को मोलर मास निकालना है। ठीक है, इसमें हम लोग का कार्बन कितना है 1 है और हाइड्रोजन कितना है वो 4 है। ठीक है, और कार्बन का जो हम लोग को पता है मास एक एटम का वो कितना था वो 12 होता है, और यहाँ कार्बन का संख्या कितना 1 है तो इंटू 1 कर देंगे, प्लस हाइड्रोजन का जो है वो उसका हम लोग को पता है एक एटम का मास कितना होता है 1 होता है, और हाइड्रोजन का जो संख्या यहाँ कितना 4 है तो इंटू 4 कर देंगे, इक्वल टू हो गया 12 प्लस 4, तो हो गया ये 16 ग्राम। ठीक है, तो हम लोग ने तीनों का जो कंपाउंड दिया हुआ था तीनों का मोलर मास हम लोग निकाल लिए। ठीक है, तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे जो एक्सरसाइज आएगा उसको भी चेकआउट कीजिएगा। ठीक है।